दोस्तों वन किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को 7 साल के बच्चे से लेकर तो किसी भी एज ग्रुप के किसी भी जेंडर, वर्किंग, नॉट वर्किंग या हाउसवाइफ, देश का हर इंसान ये वीडियो देख सकता है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और अपने दम पर कुछ करना चाहता है। दोस्तों हमने एक मुहिम छेड़ी है देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए। इसमें हम गवर्नमेंट या किसी भी बड़ी कंपनी से रोज़गार देने की मांग नहीं करेंगे, बल्कि हम और आप मिलकर अपने देश के लिए खुद रोज़गार जनरेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम और आप मिल के देश के लिए रोज़गार क्रिएट करेंगे। ये पूरी सीरीज़ 4 पार्ट में बनाई गई है, जिसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 आप बिल्कुल स्किप ना करें और सारी वीडियो सीरीज़ वाइज देखें ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए। सभी पार्ट की वीडियो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही रिटेल बैंकिंग पोर्टल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको आगे के वीडियो में देख के समझ आ जाएगा कि रिटेल बैंकिंग क्या है। दोस्तों ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ना ही इसमें कोई मनोरंजन वाला कंटेंट मिलेगा, इसलिए वीडियो देखने में बोरिंग हो सकती है। लेकिन मेरा यकीन माने दोस्तों, ये आपके और आपके देश के और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हर वीडियो को बड़ी ध्यान से सुने। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आज से पहले आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या थी, आपके पास काम नहीं था, या आप जो कमा रहे थे वो पूरा नहीं हो पाता था, या आप अपने घर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इन वीडियोस को देखने के बाद आपकी लाइफ से पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर दें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर से करना है। आप कॉमेडी और नॉर्मल से वीडियोस को शेयर कर करके ट्रेंडिंग बना देते हैं और पूरी दुनिया में फैला देते हैं, तो ये वीडियो तो आपके और आपके आने वाली पीढ़ी और आपके देश की भलाई के लिए है। देश का हर नागरिक चाहता है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन हर इंसान बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर आप अपने देश से बेरोजगारी को दूर करने की इस जंग में हमारे साथ है, तो आपको सिर्फ इन चारों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पूरे देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। और आपका ये योगदान, ये एक शेयर देश की सेवा में बॉर्डर पर जाके जंग लड़ने के बराबर का गौरव आपको महसूस कराएगा दोस्तों। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिटेल बैंकिंग के कुछ हाईलाइट पॉइंट के बारे में। वैसे तो रिटेल बैंकिंग में बहुत सारे फीचर्स और फंक्शंस है दोस्तों, और इसके ऊपर हमने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, बेनिफिट्स टू बायर एंड बेनिफिट्स टू सेलर के नाम से, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए हम जो है वो आपको इसमें कुछ हाईलाइट पॉइंट के बारे में बताएंगे, जिससे आपको जो है वो रिटेल बैंकिंग का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हाईलाइट पॉइंट है, रिटेल बैंकिंग इंडिया का फर्स्ट इकोसिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, और वो है बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई और इंडिया का गिरता हुआ व्यापार। दोस्तों इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो इंडिया का फर्स्ट इकोसिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर लिया गया है। इसे आप जो है वो इन परेशानियों, इन बीमारियों की जो है वो वैक्सीन भी कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सेकंड पॉइंट है, रिटेल बैंकिंग जो है वो पूरी तरीके से यूजर्स को डेडिकेट करके बनाया गया, मतलब बायर्स और सेलर्स को डेडिकेट करके बनाया गया, ताकि ये इसे यूज करने वाले बायर्स एंड सेलर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके दोस्तों। देन दोस्तों इसमें थर्ड हाईलाइट पॉइंट है कि दोस्तों आप रिटेल बैंकिंग पे लोकेशन बेस्ड प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं दोस्तों, जिससे जो बायर्स है वो अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको जो है वो साइट पे ले जाकर और विजुअली बताता हूँ कि ये क्या फीचर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम रिटेल बैंकिंग की साइट पे आ जाते हैं, जिसके लिए यूआरएल है रिटेल RETAILONE1KING.IN। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने रिटेल बैंकिंग की वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों। वेबसाइट खुलते ही हमारे सामने इस तरीके से जो है वो होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे आप जैसा देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाई देंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड, लोकेशन बेस्ड प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, अब लोकेशन बेस्ड प्रोडक्ट सर्च क्या है दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, सिटी में रहते हैं और उसके अंदर आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, रिटेल बैंकिंग पे ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आप अपने पर्टिकुलर सिटी में ही नहीं, पर्टिकुलर एरिया में भी जो है वो उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं दोस्तों। हम पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा। प्रोडक्ट पे आने के बाद में
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे जो है प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे दोस्तों, लेकिन अगर आपको अपने पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्ट सर्च करना है दोस्तों और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपको अपने एरिया के सारे प्रोडक्ट देखने हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली अपना एरिया का नाम टाइप कर दीजिए, या आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा दोस्तों। हम आपको टाइप करके बता देते हैं। मुंबई सेंट्रल का एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बाहर क्लिक कर देंगे दोस्तों। मुंबई सेंट्रल सिलेक्ट करने के बाद मुंबई सेंट्रल के एरिया में जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर अभी इस एरिया में जो है वो इतने ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे दोस्तों। और प्रोडक्ट के साथ में आप जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसे परचेस भी कर सकते हैं। यहाँ सोल्ड बाय में आपको शॉप का नाम दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो शॉप के पेज पे भी जा सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों आप अगर यहाँ पर ये चार जैसे तो चार प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है वो एड्रेस वगैरह दिखाई देगा। यहाँ पर हम आपको डिटेल में नहीं बताते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब उसी के साथ में जो है आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे आप मुंबई सेंट्रल के एरिया में जीन्स खरीदना चाहते हैं, तो आपके एरिया में कितने सेलर ऐसे जो जीन्स सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जीन्स टाइप कर देंगे और यहाँ पर बाहर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मुंबई सेंट्रल के एरिया में हमें यहाँ पर जीन्स आ जाएगी। तो दोस्तों एक ही सेलर है जो हमें इस वक्त जीन्स प्रोवाइड करा रहे हैं मुंबई सेंट्रल के एरिया में। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी सेलर, अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज सर्च करना चाहते हैं कि भाई मेरे एरिया में मुझे मोबाइल के बैक कवर देखने हैं या स्क्रीन गार्ड देखने हैं, तो कौन कौन से सेलर है किस प्राइस पे बेच रहे हैं, और आप चाहे तो डायरेक्ट जाके उनकी शॉप पे विजिट करके भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है जो आपको किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अभी नहीं मिलेगी दोस्तों। देन दोस्तों, अब दोस्तों इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपका टाइम और पैसा कैसे बचेगा वो हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अभी इस वक्त जाए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाए, और अगर आप हेडफोन सर्च करते हैं, हम आपको एक बताइए, यहाँ पर हम अपने एक टैब में सबसे बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अमेजॉन ही है अभी मार्केट में, उसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर आगे सर्च कर लेते हैं जीन्स। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जीन्स ओपन हो गई, लेकिन अब आपको ये नहीं पता है ये जीन्स जो है वो कहाँ पर लिस्टेड है, मतलब इसका सेलर जो है वो कहाँ पर रहता है, हिंदुस्तान के किस कोने में बैठा है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जीन्स का हटा देते हैं, हम दूसरा प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हम बैक कवर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आईफोन का बैक कवर जो है वो परचेस करना है, लेकिन अगर आप अमेजोन या किसी भी साइट से परचेस करेंगे तो आप ये नहीं जान सकते कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है और इसे कौन सेल कर रहा है। कौन सेल कर रहा है वो फिर भी आपको एक बार दिख जाता है नाम, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है वो आप नहीं पता कर सकते दोस्तों। तो अब ये प्रोडक्ट आपके पास में आएगा दोस्तों, तो इसके अंदर टाइम भी लगेगा प्लस इसका शिपिंग भी कॉस्ट लगेगा। जैसे अगर आप जो है वो दिल्ली में बैठकर अगर ये आईफोन का कवर जो है वो ऑर्डर करें अमेजोन से, और ये जो सेलर है वो साउथ के किसी सिटी में, चेन्नई वगैरह में लोकेटेड है, तो वो चेन्नई से जो है आपका प्रोडक्ट निकालेगा, तो आने में जो टाइम लगेगा वो तो आपका टाइम जाएगा ही जाएगा, प्लस जो कॉस्टिंग रहेगी उसको ट्रांसपोर्ट करने की वो भी लगेगी। तो इधर क्या है, और अगर आपको कवर पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न पॉलिसी भी रहती है, तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, तो आप वापस भेजेंगे, तो जो उसने प्रोडक्ट आपको भेजा और आपने प्रोडक्ट वापस रिटर्न करा, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बिना सेल के जो है वो कस्टमर के माथे सेलर के माथे आ जाता है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा कस्टमर का इसके अंदर टाइम वेस्ट होता है। साथ में अगर अगर आप वो उसे रिटर्न नहीं करते और परचेस कर लेते, तब भी वो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो तो इसमें जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि सेलर तो अपनी जेब से उठाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल 300 रुपये का कवर है, इसको भेजने के 50 रुपये लगे, और अगर आप रिटर्न कर देते तो वापस 50 रुपये जो है वो मंगाने के लगे, तो 100 रुपये तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो वेस्ट हो गए, तो वो अपने जेब से तो नहीं भरेगा, तो पहले ही जो है वो प्राइसेस के अंदर जो है वो इंक्लूड करके रखते हैं, इस रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं। तो ये जो है अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं वहाँ से, तो आपको 100 रुपये का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फालतू में लग गया। वहीं पर ही अगर आपके पास में ये फैसिलिटी रिटेल बैंकिंग के अंदर है कि आप जो है वो पहले प्रोडक्ट अपने एरिया में अपनी सिटी में सर्च कर सकते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपका टाइम भी बचता है, आप जो है वो हाथों हाथ जाकर लेकर आ सकते हैं या हाथों हाथ ऑर्डर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी खर्चे आने हैं एक प्रोडक्ट को आप तक पहुँचाने के लिए वो आप ही से वसूले जाएंगे दोस्तों। ये आप भी समझ सकते हैं कि
कोई भी सेलर अगर आपको 10 रुपए के मार्जिन या 50 रुपए के मार्जिन पे प्रोडक्ट बेच रहा है तो 100 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे पाएगा। तो सारे खर्चे मिलाने के बाद में ही जो है वो प्रॉफिट निकल कर बाहर आता है। तो ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो सेलर का भी पैसा बचता है। इन दैट केस अगर कस्टमर रिटर्न भी करता है तो उसको इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं जाएगा। और अगर कस्टमर परचेज भी कर लेते हैं तो कस्टमर का भी टाइम और पैसा दोनों बचता है। पहले वो अपने एरिया में इस फिल्टर के मदद से जो है वो अपने एरिया में अपनी सिटी में जो है उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है कि कहीं ये प्रोडक्ट मेरे आसपास तो अवेलेबल नहीं है। अगर वो उसके सिटी में ही अवेलेबल है तो वो क्यों कई तीसरी चौथी सिटी से मंगवाएगा, मतलब इतनी दूर की सिटी से मंगवाएगा, इतना ट्रांसपोर्टेशन और इतना टाइम वेस्ट करेगा। तो दोस्तों ये एक फीचर जो है वो कस्टमर और सेलर दोनों का जो है पैसा और समय बचाता है दोस्तों। और इस फीचर का एक फ़ायदा ये है कि आपको अब पैदल पैदल भी अपने मार्केट में सिटी के लोकल मार्केट में भटकने की ज़रूरत नहीं उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आप यहीं बैठे बैठे सर्च कर सकते हो और सारी दुकानों का प्रोडक्ट जो है वो यहीं से देख सकते हैं दोस्तों। तो आप एक फ़िल्टर लगाओगे सिर्फ कि मुझे मेरे एरिया में जो है वो बैक कवर चाहिए मेरे फ़ोन के लिए, और जो है वो जितने भी बैक कवर के ऑप्शंस रहेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे आपके लोकेशन के हिसाब से कि किस किस दुकानों पे जो है वो आपके बैक कवर्स अवेलेबल है। आप चाहे तो डायरेक्ट जाके परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। तो ये एक बहुत ही जो है वो फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपका टाइम और पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा बचाएगा, सेलर का भी और बायर का भी। देन दोस्तों इसका नेक्स्ट हाईलाइट है कि आप इसमें जो है वो लोकेशन बेस्ड शॉप भी सर्च कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं दोस्तों, आप अपनी फेवरेट दुकान को भी जो है वो लोकेशन बेस्ड सर्च कर सकते हैं। आपके एरिया में, आपकी सिटी में, किसी और सिटी या किसी और एरिया में आप अपने घर बैठे जो है वो एक पर्टिकुलर शॉप को सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर शॉप से शॉपिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई हैप्पी स्टोर्स करके आपकी पर्टिकुलर शॉप है जहाँ से आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो अगर वो रिटेल बैंकिंग पर अवेलेबल है तो आप जो है वो उसे सर्च करके और घर बैठे उसका जो है वो सारा स्टॉक देख भी सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये आपको जो है वो कोरोना वायरस के टाइम पे जो ये पेंडेमिक हुआ था और ये जो लॉकडाउन वगैरह लगा या लोग बाहर जाने में डर रहे थे, इससे टाइम पे जो है वो आपको ये फीचर बहुत काम में आएगा दोस्तों। आप घर बैठे बैठे अपने घर से बाहर निकले बगैर ही जो है वो आप अपने एरिया के पूरी सारी शॉप्स को और अपने पूरे सिटी की शॉप्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जो है वो सेफली अपने घर में बैठ के जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। आपको ये फीचर भी हम दिखा देते हैं साइट पे एक बार। दोस्तों साइट पे आने के बाद में जो आपको ये शॉप्स लिखे दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जितनी भी शॉप्स जो है वो रिटेल बैंकिंग पे जो अवेलेबल है वो सारी शॉप्स यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। ये जैसे आप देख सकते हैं जो भी शॉप्स अवेलेबल है वो सारी शॉप जो है वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। अब आप जैसे अगर अपने कोई पर्टिकुलर शॉप को, फेवरेट शॉप को सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ फिल्टर पे सर्च करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर ओपन हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी जो है फेवरेट शॉप का नाम एंटर कर सकते हैं या लोकेशन एंटर कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन में एंटर कर सकते हैं। लोकेशन नाम दोनों एंटर कर दीजिए। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। अगर आपको कोई शॉप सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आपको कैटेगरी वाइज शॉप सर्च करनी है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे शूज़ की शॉप, बेबी प्रोडक्ट्स की शॉप चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है ओपन नाउ होनी चाहिए, मतलब इस शहर में जो है वो अभी खुली होनी चाहिए और उसकी रेटिंग जो है वो 4 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप ये 3 फिल्टर लगा के अगर अप्लाई कर देंगे तो जिस भी शॉप की रेटिंग 4 स्टार से ऊपर होगी और जो अभी खुली होगी बेबी प्रोडक्ट्स की शॉप, वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो अगर आप किसी अननोन शहर में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल करते हैं और वह उस शहर में जाके आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ पर वो शॉप मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना मोबाइल निकाल सकते हैं, शॉप्स के पेज पे आके और फिल्टर लगा सकते हैं कि भाई मुझे बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी में आपने बेबी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। और ओपन नाउ में अगर रात का टाइम ज़्यादा हो रहा है, 9-10 बज रहे हैं और आपको ये देखना है कि भाई जो शॉप ओपन है वही दिखाए, तो ओपन नाउ को ऑन कर दे आप यहाँ पर, और यहाँ पर रेटिंग आपने सिलेक्ट कर ली 4 पॉइंट्स की। यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली और आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आपके आसपास के एरिया में जो भी शॉप इस वक्त ओपन होगी वो आपको दिखाई देने लगेगी और आप जो है वो वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आप किसी अननोन सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये चीज़ बहुत काम में आ सकती है दोस्तों। और साथ ही में अगर आप अपने घर पे भी है तब भी आप अपनी फेवरेट शॉप का नाम एंटर करके जो है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फेवरेट शॉप है महाकाल, महाकाल करके फेवरेट शॉप है मेरी जहाँ से मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ दोस्तों, तो मैं सिंपली यहाँ पर शॉप का नाम एंटर करके और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों हमने महाकाल टाइप करके शॉप नेम में और सेलर नेम में और अप्लाई पे क्लिक करा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी फेवरेट शॉप जो है वो यहाँ पर आ गई और सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करके जो है वो इसके सारे प्रोडक्ट जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम डिजिटल शॉप का व्यू आपको जो है वो आने वाले पॉइंट्स में बताएंगे दोस्तों, तो इसमें अभी हम आपको अंदर डिजिटल शॉप का व्यू नहीं दिखाते। देन दोस्तों यहाँ पर सेम आप लोकेशन बेस अगर शॉप सर्च करना चाहते हैं तो आप अपने लोकेशन एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ डॉट पे भी क्लिक करके जो है वो आप अपनी करंट लोकेशन ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे।
तो दोस्तों इस फिल्टर की मदद से आप जो है वो अपनी फेवरेट शॉप्स को सर्च कर सकते हैं या अपने एरिया में आसपास जो है उस पर्टिकुलर कैटेगरी की शॉप को सर्च कर सकते हैं। चाहे अगर आप शूज़ सर्च करना चाहते हैं, शूज़ ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपने घर से उतर के नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जस्ट नीचे भी दुकान है तो आप सिंपली यहाँ पर कैटेगरी में जाके जो है वो शूज़ सिलेक्ट करें और अपने एरिया को सिलेक्ट करके और अप्लाई कर दे, तो आपके एरिया में जितनी भी शूज़ शॉप आएगी उसका सारा जो है वो प्रोडक्ट आप देख पाएंगे। मतलब आपके सामने वो सारी शूज़ शॉप आ जाएगी और आप हर शॉप के अंदर जाके उनके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड सर्च करते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही आपके सामने आ जाएंगे, मतलब सारे शूज आ जाएंगे। अगर दोस्तों कोई ऐसी शॉप है जो आपकी फेवरेट शॉप है और वो रिटेल वनकिंग पे अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो रिटेल वनकिंग को ज्वाइन करें, ताकि आप जो है जब चाहे उनकी शॉप से जो है वो 24/7 जुड़े रह सके और जब चाहे उनसे शॉपिंग कर सके दोस्तों। तो अगर कोई सेलर जो है वो, अगर आप बायर है और अगर आपका कोई सेलर जो है वो रिटेल बैंकिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल बैंकिंग से जुड़ने के लिए, ताकि जो है वो आप उनसे जो है वो हमेशा जुड़े रहे, 24/7 जुड़े रहे और जब चाहे उनका जो स्टॉक देख सके और उनसे परचेसिंग कर सके दोस्तों। तो ये दो हाईलाइट फीचर्स थे जो हमने आपको बता दिए। हमने डिटेल में उन वीडियोस में बताया है, बेनिफिट्स टू सेलर वाले वीडियोस में डिटेल में सारे हाईलाइट पॉइंट बताए, बेनिफिट टू बायर वाले वीडियोस में ये सारे हाईलाइट पॉइंट भी डिस्कस करे दोस्तों। तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते सारे फीचर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों और हमें बहुत शॉर्ट में जो है वो सारी चीज़ें कवर करनी है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है दोस्तों, इसलिए हम आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट हाईलाइट पॉइंट है क्रिएट योर ओन डिजिटल, मतलब जो है आप रिटेल बैंकिंग पे अपनी खुद की एक डिजिटल शॉप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपकी फिजिकल शॉप रहती है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जो है वो आप रिटेल बैंकिंग पे डिजिटल शॉप क्रिएट कर सकते हैं, और उससे भी कई ज़्यादा फीचर के साथ में। मतलब आपकी फिजिकल शॉप में तो आपको इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन रिटेल बैंकिंग में आपको उससे ज़्यादा कई ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि डिजिटल शॉप जो है वो रिटेल बैंकिंग पे दिखते कैसे। तो जैसे हम यहाँ पर अभी शॉप पेज पे ही है, तो दोस्तों आप हम यहाँ पर इन्हीं में से कोई एक जो है वो अवेलेबल शॉप्स को जो है ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे एक डिजिटल शॉप जो है वो दिखती है। तो हम सिंपली इस एरो पे क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों हम अपनी अब डिजिटल शॉप पर आ गए दोस्तों। तो डिजिटल शॉप जो है वो क्या है, पहले हम आपको वो बता देते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। डिटेल में इसके सारे फीचर्स जो है वो हमने दूसरे वीडियो में समझा है, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर यहाँ पर स्टोर प्रोडक्ट कैटेगरी मिलती है दोस्तों। अब अगर आप मार्केट में कोई फिजिकल शॉप खोलते हैं तो आपने जिस चीज़ की दुकान खोली आप उसमें वही माल बेच सकते हैं। अगर आपने मेंस गारमेंट्स की खोली है तो आप मेंस के कपड़े बेच सकते हैं, वुमेन्स की खोली है तो वुमेन्स के कपड़े, अगर शूज़ की खोली है तो शूज़ ही बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों डिजिटल शॉप का फायदा ये है कि आप एक ही टाइम पे जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज में मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहे तो घड़ी भी बेच सकते हैं, एक्सेसरीज भी बेच सकते हैं, वुमेन्स के भी कपड़े बेच सकते हैं, मेंस के भी कपड़े बेच सकते हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। आप जो चाहे वो मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो सेल कर सकते हैं दोस्तों। जो ये फीचर आपको जो है वो फिजिकल शॉप में नहीं मिलता है, मार्केट में फिजिकल शॉप ओपन करने पे नहीं मिलता है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको आपके स्टोर की लोकेशन मिलेगी, मतलब कस्टमर जो आप विजिट करेगा आपकी ये डिजिटल शॉप, तो यहाँ पर वो आप लोकेशन देख सकता है आपके स्टोर की मैप पे। देन यहाँ पर आपके स्टोर के पूरे टाइमिंग्स आ जाते हैं दोस्तों, और ये टाइमिंग जो है वो एक्चुअल में सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं है, ये वर्क करते हैं। मतलब अगर 8 बजे के बाद यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर स्टोर क्लोज लिख के आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर स्टोर क्लोज लिख कर आ रहा है क्योंकि संडे ऑफ रहता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर स्टोर क्लोज लिखा हुआ है दोस्तों। तो जिस भी 8 बजे के बाद में यहाँ पर स्टोर क्लोज लिख कर आ जाएगा, मतलब आपकी दुकान जो है वो फिजिकली बंद हो चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो बायर है वो आपकी डिजिटल शॉप से जो है वो परचेस कर सकता है। मतलब ये है कि आपकी जो डिजिटल शॉप है वो 24/7 ओपन रहती है, मतलब आपका धंधा जो है वो 24 घंटे सातों दिन चालू रहता है दोस्तों। क्योंकि आपकी फिजिकल शॉप भले 8 बजे बाद बंद हो जाती है, लेकिन आपका कस्टमर जो है वो आपकी डिजिटल शॉप से जो है वो ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन, और ये ऑर्डर जो है वो आप दूसरे दिन सुबह जैसी शॉप खोले वो फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। मतलब आपका बिजनेस जो है वो 24/7 चलेगा, मतलब 24 घंटे सातों दिन आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा दोस्तों, रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ने के बाद दोस्तों। यहाँ पर आपके सारे पूरे टाइमिंग्स आ जाएंगे शॉप के। देन यहाँ पर कॉन्टैक्ट वेंडर का ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि जो बायर है, जो कस्टमर है, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो अपना नाम, ईमेल आईडी और मैसेज एंटर करके जो है वो आपसे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर पाएगा दोस्तों। देन यहाँ पर आपका जो है वो स्टोर का पूरा नाम आ जाता है, यहाँ स्टोर का आपका फोटो आ जाएगा, स्टोर का पूरा नाम। जैसे आपका फिजिकल स्टोर रहता है मार्केट में, उसका डिस्प्ले दिखता है, बैनर दिखता है, नाम दिखता है। देन यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा,
कि आपका शॉप कहाँ पर लोकेटेड है। अगर कस्टमर को विजिट करना है तो डायरेक्ट विजिट भी कर सकता है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, अगर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जब आपका स्टोर ओपन रहेगा तो आप नोटिस वगैरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हम आपको एक दूसरी शॉप के ऑप्शन में दिखा देंगे थोड़ी देर में। अगर आपकी शॉप के कोई रेटिंग्स वगैरह है तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगी दोस्तों। देन दोस्तों आपके जितने भी प्रोडक्ट है, अब दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आप ही के सारे प्रोडक्ट दिखाई देते, क्योंकि दोस्तों ये आपकी डिजिटल शॉप है, आपकी पर्सनलाइज डिजिटल शॉप है। हमने बताया जैसे आपकी मार्केट में फिजिकल शॉप होती है और आपकी मार्केट में जो फिजिकल शॉप है उसमें आप सिर्फ अपना सामान रखते हैं, उसी तरीके से जो यहाँ पर आपकी डिजिटल शॉप है इसके ऊपर भी सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट दिखाई देंगे, किसी और सेलर का कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। तो आप जितने भी अपने प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करेंगे वो सारे एक साथ यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अगर कोई कस्टमर जो है वो फॉर एग्जांपल जीन्स पैंट देख के आपके इस शॉप पेज पे आए तो हो सकता है वो उसको टी शर्ट पसंद आ जाए तो टी शर्ट भी ले ले, कड़ा पसंद आ जाए कड़ा भी ले ले, या कोई एक्सेसरीज पसंद आ जाए आपकी डाल रखी, तो आपसे आपकी इससे मल्टीपल सेलिंग भी बढ़ेगी दोस्तों। मतलब सामने वाला जो है वो एक प्रोडक्ट खरीदना आया था और आपके दूसरे प्रोडक्ट भी देखकर अगर उसे पसंद आए तो वो खरीद सकता है दोस्तों। प्लस आपको फिजिकल शॉप में रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आपका जो डिस्प्ले रहता है वो लिमिट रहता है। अगर आपकी रोड साइड की भी दुकान है तो 10 फीट की दुकान है तो आप 10 फीट में जितने प्रोडक्ट लटका सकते हो उतने लटका सकते हैं। बाजू में दूसरे की दुकान है तो फिर वो अपना डिस्प्ले करेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको डिस्प्ले का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे प्रोडक्ट उतने डिस्प्ले कर सकते हैं। प्लस आप अपनी फिजिकल शॉप में जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जो है वो क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर साइज रहता है, उस साइज के अंदर ही आपको सारी चीजें फर्नीचर वगैरह फिट करना है और प्रोडक्ट भी रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको साइज का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट जितनी क्वांटिटी में चाहे उतनी क्वांटिटी में रख सकते हैं दोस्तों। और प्लस ये जो है वो आने वाले टाइम का फ्यूचर है दोस्तों, ये एक फ्यूचरिस्टिक दुकान है। मतलब आने वाले टाइम में अब जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, लोगों का रहने के लिए भी जगह कम पड़ रही है, लोग हाई राइज बिल्डिंगों का कंसेप्ट चालू करा, एक के ऊपर एक 20-20 25-25 माले बना के लोग रह रहे हैं दोस्तों। तो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो इस तरीके से मार्केट में भी जो है वो दुकानें जो है वो महंगी से महंगी होते जाएगी। मार्केट में दुकानें भी अवेलेबल नहीं रहेगी तो लोग जो है प्राइस वो बढ़ाते जाएंगे और महंगी से महंगी कर देंगे दुकानों को। मार्केट में जगह नहीं रहेगी तो लोग अपने दुकानों के प्राइसेस भी जो है वो बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। आज ही के टाइम में आप देख सकते हैं दोस्तों के दुकानों के किराए जो है वो 10-10 15-15 20-20 लाख रुपए तक भी है दोस्तों। अच्छे अच्छे एरिया में दुकानें जो है वो लाखों के किरायों पे दी हुई है, मतलब जो उनका रेंट है वो लाखों रुपए में दोस्तों, और करोड़ों रुपए में उनका डिपॉजिट जाता है दोस्तों। तो आगे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जमीन कम पड़ेगी लोगों को रहने के लिए, तो जो प्रॉपर्टी के दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। ऐसे टाइम पे अगर आप फिर मार्केट में अगर अपना बिजनेस सेटअप करने जाएंगे या कोई शॉप ओपन करने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज अगर आप जो है वो रिटेल बैंकिंग की फ्यूचर रिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ आज ही से जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो आगे जाके आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों कि मार्केट में जो चीज़ नहीं है, मतलब ये एक न्यू चीज़ आई है मार्केट में, एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो आप फर्स्टली अडॉप्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा इसका। देन सेकंड फायदा ये है दोस्तों कि आगे जाके जो ये प्राइस हाइक होंगे प्रॉपर्टी के, इसके अंदर आपको जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तीसरा फायदा ये दोस्तों, आप किसी कितने भी अच्छे एरिया में कितने बड़े एरिया में शॉप ओपन कर लीजिए, लेकिन वहां पर एक लिमिटेड ट्रैफिक आ सकता है। मतलब उस एरिया में अगर 50,000 लोग रहते हैं तो वो 50,000 लोग, और अगर वो कितने ही अच्छा मार्केट है तो उस दिन में उस एरिया से अगर 500 लोग भी गुजरते होंगे तो वो लिमिटेड है। लेकिन ई कॉमर्स का बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर आप रिटेल बैंकिंग पे अपनी डिजिटल शॉप रखते हैं तो दिन में यहाँ पर 1 मिनट के अंदर ही जो है वो लाखों लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल मार्केट के कंपैरिजन में हमेशा ट्रैफिक जो है वो ज्यादा रहेगा, लोगों का आवन जावन जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा दोस्तों। इतना ट्रैफिक जो है वो आपको कभी भी फिजिकल मार्केट में नहीं मिल सकता, क्योंकि एक एरिया पे अब यहाँ पर पूरे इंडिया का इंसान जो है वो एक बार में विजिट कर सकता है, लेकिन पूरे इंडिया का इंसान जो है वो आके आपके एरिया में विजिट नहीं कर सकता, और विजिट भी क्यों करेगा, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन ये फिजिकल मार्केट का ड्रॉबैक है। लेकिन जो डिजिटल मार्केट है, जो आपका रिटेल बैंकिंग पे जो डिजिटल दुकान है, उसका फायदा ये है कि 1 मिनट के अंदर पूरे इंडिया से लोग जो है वो लाखों लोग भी जो है वो आपकी शॉप को जो है वो विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जो हमने उस वीडियो में डिटेल में बताया है, इसमें हम जो है वो इस डिटेल में नहीं जाते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल में कि सेलर्स को क्या क्या बेनिफिट है रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ने पर, तो आप जो है वो बेनिफिट टू सेलर और रिटेल बैंकिंग वाला वीडियो जरूर जरूर से पूरा देखें।
देन दोस्तों इसके अंदर जो है वो आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम भी बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। आइए हम आपको जो है वो साइट पे ही समझाते हैं और एक दो फीचर्स जो रह गए वो भी आपको बताते हैं। इस शॉप में जैसे आप ट्विटर वगैरह अगर यूज करते होंगे, सॉरी इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तो उसमें फॉलो का बटन आता है। आप किसी को भी फॉलो करते हैं तो वो इंसान आपसे जुड़ जाता है। उसी तरह दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई कॉमर्स के साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया की भी फंक्शनलिटी मिल रही है। मतलब आप जो है वो डिजिटल दुकान भी क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स की तरह सेल भी कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह रिसीव कर सकते हैं, प्लस आपको सोशल मीडिया वाली फैसिलिटी भी मिलती है। आपके कस्टमर आपको फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। जैसे आपकी दुकान पे अगर कोई कस्टमर आता है और उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो बार बार आपकी दुकान पे आता है, आपकी दुकान विजिट करता है, आपके साथ में वो कस्टमर जुड़ जाता है, जिसको अपन अपना परमानेंट कस्टमर बोलते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आप अपने कस्टमर को जो है वो फॉलो करवा कर जो है उनकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं दोस्तों। तो उससे क्या है, वो आपका कस्टमर जो है वो परमानेंट कस्टमर हो जाएगा। जब आप उसकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे तो अगर आप जैसे अगर आप जीन्स टी शर्ट सेल करते हैं मेंस की, और किसी मेंस को आपने कोई सेल करा है या नहीं सेल करा है और आपका जो कस्टमर है आपने उसको फॉलो करवा लिया है, तो आप सबसे पहले जब भी उसको जींस टी शर्ट रिक्वायर्ड होगी पहले वो आपकी शॉप आके विजिट करेगा कि मैं पहले अपनी फेवरेट शॉप पे जाके देख लूँ कि मुझे वो पसंद की चीज़ मिल रही है कि नहीं। इन दैट केस आपके पास वो स्टॉक कभी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है या किसी भी वजह से उसको वो स्टॉक पसंद नहीं आया तो वो दूसरी शॉप पे जाके परचेसिंग करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है वो सिर्फ अपना सेलिंग नहीं कर सकते, प्लस अपना कस्टमर बेस भी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ, पहले वो फीचर समझा देता हूँ, शेयर वाला फीचर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के साथ में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वापस अमेजोन पे आते हैं। अब ये अमेजोन पे अगर किसी को ये प्रोडक्ट पसंद आया, आपका आपके कस्टमर को आपका ये प्रोडक्ट पसंद आया, तो वो जो है वो ये प्रोडक्ट को सिंगल ही शेयर कर सकता है। मतलब यहाँ पर उसको जो शेयर का ऑप्शन आता है वो सिंगल प्रोडक्ट ही शेयर कर सकता है एक बार में। लेकिन अगर आपका कोई कस्टमर है, वो आपकी यहाँ डिजिटल शॉप पर आया और उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आया, तो आपका पूरी की पूरी शॉप जो है वो शेयर कर सकता है। या आप अपने कस्टमर्स को बोल के, अपने रिलेटिव्स को बोल के जो है वो अपना प्रमोशन भी करवा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका जो सोशल मीडिया प्रमोशन है बहुत आसान हो जाता है। एक शेयर के बटन से आपकी की पूरी डिजिटल शॉप जो है वो शेयर हो जाएगी। मतलब आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है कि आपको इंस्टाग्राम पे अगर अपने प्रोडक्ट डालने हैं तो आपको एक एक प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ता है, फिर फेसबुक पे डालने तो फेसबुक पे जाके अपलोड करेंगे, फिर व्हाट्सएप में जाके ग्रुप में आप एक एक प्रोडक्ट शेयर करोगे। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक क्लिक से जो है वो अपनी पूरी की पूरी दुकान, मतलब आपने एक बार यहाँ पर 50 प्रोडक्ट भी अपलोड कर दिए, उसके बाद में आपको सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है। आप अपनी पूरी की पूरी शॉप जो है वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। कस्टमर ओपन करके जो है वो पूरे देख लेगा एक बार में प्रोडक्ट, और जो भी उसको उसमें से पसंद आएगा वो बाय कर सकता है। उसी तरीके से आप पूरी की पूरी शॉप जो है वो पूरे के पूरे 50 प्रोडक्ट जो आपने ऐड कर रखे, एक ही बार में आप जो है वो फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, एक ही बार में आप जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो कोई भी आपके उस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट अपनी डिजिटल आपकी इस शॉप पेज पे आ जाएगा और यहाँ से जो भी उसको पसंद आए वो ले सकता है। अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल भी प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, ये आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, आप इंडिविजुअली भी शेयर कर सकते हो और पूरी की पूरी दुकान भी शेयर कर सकते हो फिजिकल शॉप में। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसे मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो चाहे तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी शेयर कर सकते हैं, चाहे तो अपनी पूरी की पूरी शॉप भी शेयर कर सकते हैं। अब फिजिकल मार्केट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप अपनी फिजिकल दुकान उठा के ले जा किसी के कस्टमर के घर ले जाकर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये चीज़ जो है वो रिटेल बैंकिंग में पॉसिबल है। अगर आपके पास में रिटेल बैंकिंग की डिजिटल शॉप क्रिएटेड है तो आप अपनी पूरी की पूरी शॉप जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पर एक गेट सपोर्ट का भी फंक्शनलिटी है, जहाँ पर क्लिक करके कस्टमर ने आपसे जो प्रोडक्ट खरीदा है उससे रिलेटेड जो है वो आपसे सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। इस तरीके से जो है अपना लॉगिन करके और वो सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स है जो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है दोस्तों कि मैं आपको बताऊँ, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। देन दोस्तों हम लास्ट हाईलाइट पॉइंट के डिस्कस कर लेते हैं, जो है फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस। जो दोस्तों ये रिटेल बैंकिंग जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम का फ्यूचर है दोस्तों रिटेल बिजनेस का, क्योंकि इसके कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं दोस्तों। जैसे आपको हमने दिखाया इसमें इतने सारे फीचर्स है, आगे के कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को हम जो है वो पार्ट्स में बताएंगे दोस्तों। तो आगे के पार्ट में हम आपको जो है वो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी पूरा कंपेयर करके बताएंगे। प्लस मतलब आप किसी भी ई कॉमर्स किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ सेल करते हो, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि हर उसमें कुछ ना कुछ खामी है। लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी सारी कनेक्टिविटी और फैसिलिटी देता है, प्लस आपको ई कॉमर्स से भी कई ज़्यादा फैसिलिटीज देता है दोस्तों। तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर सारी फैसिलिटीज देता है।
4-5 प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म्स का निचोड़ है दोस्तों। एक तरीके से देखा जाए तो रिटेल बैंकिंग एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, सिर्फ इस पे आप जो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, आपका जो है वो बिजनेस का नाम डिस्प्ले होता है दोस्तों। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा टाइम और लेता हूं मैं दोस्तों, लेकिन ये चीज़ आपको जो है वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि ब्रांड बिल्डिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, तो आप अगर 50 साल तक भी मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल करते रहोगे तो भी आपका ब्रांड नहीं बनेगा। और 50 साल बाद जो आपका बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा था वो अगर हट जाता है तो आपकी जो है वो मार्केट में वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ, जैसे अगर आप अमेजोन पे हो और आप बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है आपके पास में जो अमेजोन के थ्रू आप सेल करते हो, अब जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को अमेजोन से खरीदते हो उन्हें तो यही पता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन सेल कर रहा है, उन्हें नहीं पता कि वो प्रोडक्ट जो है वो आप सेल करते हैं और वो आप बनाते हैं या आप सेल करते हो, वो आपका प्रोडक्ट है। तो जब तक अमेजोन मार्केट में है या जब तक अमेजोन ने आपको अपने ऊपर लिस्टेड रखा है, तभी तक जो है वो आप सेल कर सकते हो। अगर कल अमेजोन आपको अपने वेबसाइट पे से हटा दे या अमेजोन ही मार्केट से हट जाए तो आपको कोई नहीं जानता। अगर आपने 10 साल तक भी वो प्रोडक्ट बेचा है तो आपका कोई कस्टमर बेस नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी ब्रांड मार्केट में थी नहीं। लोग अमेजोन को जानते थे, आपको कोई नहीं जानता था। लेकिन रिटेल बैंकिंग जो है, मतलब जो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो बायर और सेलर के बीच में दीवार बन के खड़े रहते हैं। वो बायर्स को सेलर के बारे में नहीं जानने देते, सेलर को बायर के बारे में नहीं जानने देते। लेकिन जो रिटेल बैंकिंग है वो एक ट्रांसपेरेंट सी क्रिएट करता है बायर और सेलर के बारे में। मतलब बायर और सेलर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। और जो आप अगर 10 साल अगर रिटेल बैंकिंग पे बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस नेम डिस्प्ले होता है, मतलब कस्टमर को पता है कि मैं ये प्रोडक्ट किससे खरीद रहा हूँ। तो कल अगर रिटेल बैंकिंग मार्केट में रहे ना रहे या आप रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़े रहे ना रहे, लेकिन आपका एक ब्रांड बिल्डिंग हो रहा है, लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि वो प्रोडक्ट किससे खरीद रहे हैं। मतलब अगर मार्केट में कल आपकी खुद की भी इमेज जो है वो क्रिएट हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भव्य गिफ्ट गैलरी है, तो लोगों को पता है कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो भव्य गिफ्ट गैलरी से खरीद रहा हूँ, उसका लोकेशन वगैरह वो सब जानते हैं। मतलब यहाँ पर आपका एक कस्टमर बेस बिल्डअप होगा। अगर आप रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तो आपका एक कस्टमर बेस क्रिएट होता है। वहीं पर ही अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपका कोई कस्टमर बेस क्रिएट नहीं होता है, चाहे आप कितने साल तक उनके साथ में सेलिंग कर लो। एक जब तक वो है तब तक आप है, अगर वो नहीं है तो आप नहीं है। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो डायरेक्ट हम बायर को कस्टमर से मिला देते हैं, ताकि जो है वो दोनों का एक दूसरे से पे ट्रस्ट बिल्ड हो, सेलर का कस्टमर बेस बिल्डअप हो। अगर वो अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, तो उसका मार्केट में कस्टमर बेस बिल्डअप हो। और बायर और सेलर दोनों को जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा फायदा हो सके। और प्लस हमने अपने पोर्टल का कोई कमीशन या कोई चार्जेस भी नहीं रखा है, तो कस्टमर को भी प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में मिलता है और बायर को भी बायर को जो है प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है और सेलर को भी जो है वो अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो आपको यही चीज समझनी होगी कि ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। मार्केट में आपका ब्रांड बनना, आपका नाम लोगों द्वारा जाना जाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यही फैसिलिटी जो है वो आपको रिटेल बैंकिंग देता है। बाकी दुनिया में कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है दोस्तों। क्योंकि हम अपना मोटिव आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा मोटिव जो है वो लोगों को सर्व करना है और हमारे देश में से ये जो प्रॉब्लम बताई है, बेरोजगारी, भुखमरी और सारी चीज़ों को निकालना है और अपने देश को के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है दोस्तों। तो हम अपने देश के बिजनेस को कैसे बढ़ा रहे हैं वो तो हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बता ही दिया दोस्तों। लेकिन अभी हम एक टॉपिक पे जो है वो स्टार्टिंग से डिस्कस करते रहे कि हम बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों फटाफट से उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा दोस्तों हमने लास्ट पॉइंट में आपको बताया कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है, तो कैसे है दोस्तों हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने जो ये शॉप आपको बताई है ये उसी का है, उसी का ये डिस्प्ले पेज है दोस्तों। ये एक बारकोड, एक क्यूआर कोड है उस शॉप का। मतलब ये अगर आप अपने जो है वो शॉप के, अगर आपकी शॉप है तो आप उसके बाहर ये डिस्प्ले कर सकते हैं दोस्तों। अगर शॉप नहीं है और सिर्फ रिटेल बैंकिंग पे आपकी डिजिटल शॉप है तो आप जो है वो इसे शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ में, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो ये करता क्या है दोस्तों, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करने पे, जैसे दोस्तों आप अभी भी इसको स्कैन करके देख सकते हो, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसे स्कैन कीजिए। जैसे आप इसे स्कैन करेंगे आप डायरेक्ट जो है वो शॉप के डिजिटल पेज पे, मतलब आप अपने डिजिटल शॉप पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। यानी कि इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपके सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे दोस्तों। तो इन दैट केस आपके शॉप पे कोई भी कस्टमर विजिट करता है और वो देखना चाहता है आपके सारे प्रोडक्ट, तो आप उसे बोल सकते हैं भैया आप ये बारकोड स्कैन कर लीजिए और आप हमारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है, अब आपके कपड़े की दुकान है या किसी भी चीज़ की दुकान है, तो आपके लिए पूरी दुकान खोल कर रखना पॉसिबल नहीं है लोगों के सामने। लेकिन
हर एक कस्टमर के सामने। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपनी एक डिजिटल शॉप क्रिएट करते हैं रिटेल बैंकिंग पे और सारे प्रोडक्ट उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो एक ही बार आपको मेहनत लगेगी दोस्तों, लेकिन आपके जितने भी कस्टमर आते हैं वो सिर्फ एक बारकोड के स्कैन पर आपकी पूरी दुकान के सारे प्रोडक्ट देख पाएंगे दोस्तों। इससे जो आपकी जो नॉर्मल शॉप है वो एक स्मार्ट शॉप में कन्वर्ट हो जाती है, एक डिजिटल शॉप में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर कस्टमर भी आपका जो है वो खुश हो जाएगा और आपकी मेहनत भी पूरी तरीके से कम हो गई, क्योंकि आपको अब एक एक प्रोडक्ट खोल के जो है कस्टमर को दिखाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर सिंपली सिर्फ ये बारकोड स्कैन करेगा, आपके सारे प्रोडक्ट देख सकता है। चाहे तो घर से भी बैठ के जो है वो डायरेक्ट आपकी शॉप विजिट कर सकता है, आप उनसे लिंक भी शेयर कर सकते हो। अगर आपकी शॉप पर भी आता है तो ये बारकोड स्कैन करके जो है वो सारे प्रोडक्ट देख सकता है दोस्तों। प्लस आप इसकी मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है तो सबसे पहले वो क्या करता है, जगह जगह पर बैनर्स लगाता है, स्ट्रीट पोल्स वगैरह पे या दीवारों पे जो है वो पैम्पलेट्स वगैरह चिपकवाते हैं, और लोगों के घरों पे या अखबारों में पैम्पलेट्स रख के बंटवाते हैं दोस्तों। तो अगर आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल जो है वो इस तरीके की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपके सामने जो है वो दो ऑप्शन है दोस्तों। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं करा, पैम्पलेट तो बहुत अच्छे से डिजाइन होते हैं, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए लिख दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके शॉप का नाम आ रहा है कि भव्या गिफ्ट गैलरी शॉप ओपन एट पाटनीपुरा इंदौर, आपने अपना जगह बता दिया, आप क्या सेल कर रहे हैं। जनरली पैम्पलेट में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी शॉप नई खुली है, कहाँ खुली है, उसमें क्या अवेलेबल है और कितना आप डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये आपका एक नॉर्मल पैम्पलेट हो गया दोस्तों। अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर तो आपको कस्टमर मिलने के ज़्यादा चांसेस है, या आप इस तरीके का पेम्पलेट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर आपने अपने शॉप का नाम लिख दिया, आप क्या सेल कर रहे हैं, मेंस क्लोथिंग अवेलेबल एट 40 to 50% डिस्काउंट, फ्रेश स्टॉक, और उसके बाद में आपने ये अपना बारकोड डिस्प्ले कर दिया, जिसको स्कैन करने से कस्टमर जो है वो आपके डायरेक्ट डिजिटल शॉप पे आ जाएगा। और यहाँ पर आपने नीचे लिख दिया कि स्कैन QR कोड टू विजिट आवर डिजिटल शॉप नाउ, मतलब कस्टमर जो है वो इसके अंदर स्कैन करके इंस्टेंटली आपके प्रोडक्ट देख सकता है। इस वाले पेम्पलेट में या इस तरीके के एडवर्टीजमेंट में कस्टमर सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा और वो फाड़ के फेंक देगा। कितनी बार होता है लोग ध्यान नहीं देते, चले जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कभी उस तरफ से निकलेंगे तो विजिट कर लेंगे, और फिर जो है वो लोगों को याद नहीं रहता है। तो इसके अंदर जो है वो सक्सेस रेशियो जो रहता है वो 30-40 या मैं 50% तक बोलूंगा कि कस्टमर आपकी शॉप विजिट करेगा, इसका जो है वो 50%। अगर 100 लोग देखे तो हो सकता है 85 लोग जो है वो आपकी शॉप पे विजिट करें इस तरीके के पैम्पलेट में। लेकिन अगर आपका पैम्पलेट जो है वो इस तरीके से दिखता है दोस्तों, और आपकी डिजिटल शॉप जो है वो रिटेल बैंकिंग के साथ में आपकी डिजिटल शॉप जो है वो रिटेल बैंकिंग पे क्रिएटेड है, तो इसको स्कैन करने आदमी अगर ये देखेगा तो बोलेगा अरे यार, मतलब मुझे जो है वो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं सिर्फ इसको स्कैन करूंगा तो मुझे उसका सारा स्टॉक दुकान का देखने मिल जाएगा। क्या जाता है, एक स्कैन करने में तो कुछ जाएगा नहीं, बंदा जो है वो स्कैन करके और उसी टाइम पे आपका प्रोडक्ट देख लेगा। अगर उस पे उसको कुछ भी समझ में आता है तो तुरंत विजिट करेगा। मतलब यहाँ पर जो है वो 90 to 95%, मैं बोलूंगा 99% चांसेस है कि बंदा जो है वो एक बार इसको स्कैन करके आपका देखेगा जरूर कि आपके क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि उसको जो है वो पेट्रोल लगा के या अलग डायरेक्शन में जाके आपकी शॉप विजिट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले पेम्पलेट में आप सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले पेम्पलेट में आप अपनी पूरी की पूरी शॉप जो है वो उसके साथ में शेयर कर रहे हैं कि भाई तुझे जो है वो दुकान तक आने की जरूरत नहीं है, तू ये सिर्फ बारकोड स्कैन कर, और ये स्कैन करने के बाद में QR कोड स्कैन करने के बाद में वो यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट जो है वो देख पाएगा। अगर उसको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है कि अरे यार ये शर्ट अच्छा लग रहा है, टी शर्ट अच्छा लग रहा है, चलो जाके दुकान पे देखकर आते हैं, परचेस करके आते हैं, तो बंदा आपके पास डायरेक्ट आके बोलेगा भैया मुझे ये शर्ट निकाल दीजिए या पैंट बता दीजिए। और दूसरा भी आप जो है वो उसे उस टाइम पे क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग में भी जो है वो आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेंगे। मतलब जैसे हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये एक फ्यूचर है, ये रिटेल बिजनेस का फ्यूचर है दोस्तों। आने वाले टाइम पे जब शॉप जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो जाएगी, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब जो है वो लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और इसी तरीके की जो डिजिटल शॉप जो है वो मार्केट में ट्रेंड करेगी दोस्तों। तो क्यों ना आज अभी आप इसी वक्त से जो है वो इस ट्रेंड को फॉलो करें और इसी के साथ जुड़ जाए, ताकि आपको आगे जाके जो है वो इस चीज़ में अपना माथा खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हमने बहुत पहले ही जो है वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाके आपके सामने रख दी है, जहाँ पर जो है वो आप मार्केट से अलग उठ के भी दिखेंगे, आपका खर्चा जो है वो पूरी तरीके से जीरो हो गया दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो जो है वो मार्केट में फिजिकल शॉप ओपन करने में एक्सपेंस की होती है। अगर आपकी ऑलरेडी शॉप अवेलेबल है तो आप जुड़ के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, और इस तरीके से जो है वो मार्केटिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा जो है वो उसे फैला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको जो साइड पे ट्रैफिक आएगा उससे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा बिकेगा, लेकिन जो है वो आपको यहाँ पर आप अपनी डिजिटल शॉप क्रिएट करें तो आपको आज़ादी है कि आप अपनी शॉप जो है वो खुद भी प्रमोट कर सकते हैं शेयर करके,
ये लिंक जो है वो आप कॉपी करके जो है वो व्हाट्सएप पे वगैरह शेयर कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स पे शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल सकते हैं। मतलब आप जो है वो सिर्फ वेबसाइट पे डिपेंडेंट नहीं है अपने प्रमोशन के लिए, आप खुद भी अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी शॉप को जो है प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर पूरी एक डिजिटल शॉप क्रिएट हो रही है जहाँ पर सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट दिख रहे हैं दोस्तों पार्ट 3 ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि हम इस पार्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आप रिटेल बैंकिंग के ज़रिए अपना खुद का परमानेंट बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपये इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।